आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल डेली न्यूज पर। रोजाना अपडेट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे आज की बड़ी खबर की ओर। तो शुरू करते हैं फटाफट। किसान आंदोलन, सीएम खट्टर ने की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह से मुलाकात। राकेश टिकैत का 26 जनवरी को लेकर नया ऐलान। कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन आज 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कड़ाके की ठंड और अपनों की जान भी किसानों का इरादा नहीं डिगा सकी है। किसानों का कहना है कि चाहे कितनी ही ठंड क्यों न पड़े, हम यहाँ से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती। वही आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली के कई बॉर्डर बंद है और कई रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद किसान आंदोलन 24वें दिन भी जारी है। किसान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली, यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली में बढ़ती ठंड और सर्द हवा के बीच भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। तृणमूल में सबसे बड़ी तोड़फोड़ कर अमित शाह की ममता बनर्जी को ललकार। अमित शाह ने कहा, चुनाव तक अकेली रह जाएंगी दीदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। ममता बनर्जी से उनका सबसे बड़ा योद्धा छीनने के बाद अमित शाह ने टीएमसी सरकार के खिलाफ ललकार लगाई है। शाह ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। शाह इसके अलावा प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर ममता सरकार पर जमकर बरसे। अपने भाषण में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दीदी कहती है कि बीजेपी सभी दलों से दल बदल करती है। मैं दीदी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी मूल पार्टी भी कांग्रेस ही थी। यह तो सुगबुगाहट है। जिस प्रकार की सुनामी मैं देख रहा हूं, वैसी ममता बनर्जी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि ये जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं, कभी माँ माटी मनुष्य की नारे के साथ आगे बढ़े थे। आज इन लोगों का मोह भंग हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बार फिर कांग्रेस की कमान संभालेंगे राहुल, सोनिया गांधी की बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में एक बार फिर राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठी। इस पर राहुल गांधी ने कहा, पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अध्यक्ष को चुनने का फैसला चुनाव पर छोड़ना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस के 20 वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठक करीब 5 घंटे चली। बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने एकमत से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की इच्छा जाहिर की। इन नेताओं में कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी शामिल थे जिन्होंने सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग को लेकर पहले पत्र लिखा था। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने कहा, मैं वरिष्ठ नेताओं को महत्व देता हूँ। इनमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे पिता के साथ काम किया है। अध्यक्ष बनने के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर उन्होंने कहा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाने के लिए तैयार हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने 3 सदस्यीय समितियों से दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को किसानों के आंदोलन के समर्थन में 3 संसदीय समितियों से इस्तीफा दे दिया। बेनीवाल ने अपना इस्तीफा पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा है। बेनीवाल ने इस्तीफे का प्रमुख कारण बाड़मेर में उन पर हुए हमले से जुड़े मामले में विशेषाधिकार हनन का मामला बना, जिसमें संसद के दखल के बाद भी 1 साल तक मुकदमा दर्ज नहीं होना व कार्रवाई नहीं होना लिखा है। इसके अलावा उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र में एक सीमेंट कंपनी को गलत तथ्य के आधार पर पर्यावरण स्वीकृति देने और राजस्थान से निकलने वाले कच्चे तेल से राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी से राजस्थान को वंचित रखने पर भी अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि इन दोनों ही मुद्दों को मैंने समितियों के समक्ष रखा, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई। ऐसे में मेरा मानना है कि इन समितियों का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से हमने अपील भी की है। एनडीए गठबंधन में होने के नाते मैंने पत्र भी लिखा है कि अगर आप इन्हें वापस नहीं लेंगे तो हम एनडीए के समर्थन पर पुनर्विचार करेंगे। अगली खबर मौसम विभाग से है। मध्य भारत में अगले 2 दिन में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा। 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। देश में सर्दी का सितम अभी और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान भारत के मध्य भागों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है और इसी अवधि के दौरान पूर्वी भारत में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर रहेगा। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि
वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग IMD ने अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के भागों में 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। दिल्ली में मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज, हिमाचल में कई जगह पारा शून्य से नीचे। जानकारी के अनुसार दिल्ली और उत्तर भारत में शनिवार को भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी रहा। राजधानी में न्यूनतम तापमान गिरकर इस सीजन में सबसे कम 3.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंदन में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति से कर्ज वसूली चाहते हैं भारतीय बैंक। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ बैंकरप्सी आवेदन पर सुनवाई के लिए भारतीय बैंकों ने लंदन में हाई कोर्ट का रुख किया। माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए कर्ज की वसूली के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI की अगुवाई में भारतीय बैंकों के कंसोर्टियम ने याचिका दी है। चीफ इंसॉल्वेंसी एंड कंपनी कोर्ट ICC जज माइकल ब्रिंक्स के समक्ष सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने विशेषज्ञ गवाहों के तौर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेश किया। बैंकों ने कहा कि उन्हें इस मामले में भारतीय परिसंपत्तियों पर दी गई सिक्योरिटी को छोड़ने का अधिकार है। सिक्योरिटी छोड़ने के बाद बैंक लंदन में माल्या की संपत्ति से कर्ज की वसूली कर सकेंगे। वहीं माल्या के वकील की दलील है कि भारत में सरकारी बैंकों का पैसा निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है, ऐसे में उन्हें सिक्योरिटी छोड़ने का अधिकार नहीं है। बैंकों की ओर से बैरिस्टर गार्सिया सेक्रेटेरियन ने कहा, एक वाणिज्यिक इकाई होने के नाते यह बैंकों का अधिकार है कि वे अपने पास रखी गई सिक्योरिटी को लेकर क्या फैसला लेते हैं। वहीं बैंकों की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस गोपाला गौड़ा ने कहा कि अपना बकाया वसूलने के लिए बैंकों के पास सिक्योरिटी छोड़ने का पूरा अधिकार है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच विवाद की स्थिति भी बन गई थी। अब मामले की सुनवाई नए साल में होगी। सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। अगली खबर खेल जगत से है। मुक्केबाजी विश्व कप, अमित पंघाल ने जीता स्वर्ण पदक, सतीश कुमार को रजत से करना पड़ा संतोष। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलिन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। शनिवार को 52 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उनके विपक्षी खिलाड़ी द्वारा पीछे हटने के बाद पंघाल को स्वर्ण पदक दिया गया। पंघाल को जर्मनी के अर्गिटी टटरियान ने वॉक ओवर दिया। एशियाई गेम्स के चैंपियन पंघाल ने इससे पहले सेमीफाइनल में फ्रांस के विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बिलाल बेननमा को 5-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। पंघाल के अलावा सतीश कुमार 91 किलोग्राम से अधिक शनिवार को चोट के कारण जर्मनी में चल रहे कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप के फाइनल में नहीं उतर सके, जिससे उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता सतीश कुमार ने सेमीफाइनल में फ्रांस के जामिली डीनी माइंडेज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन उन्हें चोट के कारण जर्मनी के नेल्वी टियाफैक के खिलाफ फाइनल मुकाबले से हटना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में साक्षी और मनीषा 57 किलोग्राम फाइनल में पहुंच गई है। खिताबी मुकाबले में अब ये दोनों मुक्केबाजी आमने सामने होंगी। मनीषा ने विश्व चैंपियनशिप में 2 बार की पदक विजेता हमवतन सोनिया लाठेर को 5-0 से, जबकि साक्षी ने जर्मनी रामोना ग्राफ को 4-1 से हराया। एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता पूजा राय हालांकि नीदरलैंड की नोएका फोर्टिजिन से हार गई। पुरुषों के 57 किलोग्राम में मोहम्मद हसुद्दीन और गौरव सोलंकी को भी कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। हसुद्दीन को स्थानीय मुक्केबाज हमसद सादालियू ने, जबकि सोलंकी को फ्रांस के सैमुअल क्रिस्टोहरी ने हराया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी बोले, दुनिया तेजी से बढ़ रही है आगे, आत्मनिर्भर भारत के लिए लगा दे पूरी ताकत। पीएम मोदी ने 19 दिसंबर को उद्योग मंडल एसोचैम की स्थापना सप्ताह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने तमाम कंपनियों को प्रोत्साहित किया। पूरे संबोधन के दौरान उनका सबसे अहम फोकस आत्मनिर्भर भारत पर रहा। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा। आत्मनिर्भर भारत के लिए लगा दे पूरी ताकत। पीएम बोले कि बीते 100 सालों से आप सभी देश की इकोनॉमी को और करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। अब आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको पूरी ताकत लगा देनी है। इस समय दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी के रूप में चुनौतियां भी आएंगी और उनके अनेक समाधान भी आएंगे। इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। पीएम बोले, आने वाले 27 साल अहम, हमें हर साल के हर लक्ष्य को राष्ट्र निर्माण के एक बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ना है। आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल होने की ही तय नहीं करेंगे, बल्कि ये हमें भारतीयों के सपनों और डेडिकेशन दोनों को टेस्ट करेंगे। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी क्षमता, कमिटमेंट और ताकत को दुनिया भर को दिखा देने का है। हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है।